नमस्कार साथियों। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी भविष्य के शिक्षकों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो मुहिम है वो है 51,000 पदों को लेकर के, और जिसको लेकर के मैंने कल आपको एक ज्ञापन सौंपा था जो कि हमारा एक प्रारूप था। उसमें हमारी ग्रुप के किसी बच्चों के माध्यम से ये एक्टिविटी की गई थी कि उसमें बीएड वालों को जो था वो थोड़ा सा काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया। हालांकि इसके पक्ष में मैं कभी नहीं रहा हूँ, ना ही उस ज्ञापन में वो शब्द रहेगा, तो वो संशोधन हो जाएगा। मतलब सभी की समानता है कि 91,000 पद हमें लाना है, चाहे 51 कैसे ही पद आएँ। उसमें बीएड वालों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की बात नहीं रहेगी। हम सभी एक हैं और संगठित हैं। मैं हमेशा से बीएड वालों के पक्ष में रहा हूं और बीएड वालों को इस भर्ती में अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा सुनिश्चित है। अब यहाँ पर जो खबर आई है ये भोपाल आर्टिकल की तरफ से है। इसमें इन्होंने बताया ये है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कितने बच्चों को इसमें से जॉब मिल सकती है, कितनी यहाँ पर पोस्ट निकलेंगी और वो पोस्ट क्यों निकल रही हैं। तो ये पूरा आर्टिकल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, पूरी खबर देखिए। परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए बनी है समस्या। तो यहाँ पर पूरी खबर है, मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए समस्या बन गई है। 11,000 रिक्त पदों के लिए अनुकंपा नियुक्ति वाले भी हैं, दूसरे सभी प्रकार के आरक्षण मिलेंगे, अन्य भी शामिल होंगे। इस हिसाब से एक उम्मीदवार जिसके पास सिर्फ योग्यता है नियुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी या नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 1 लाख से अधिक होना स्वाभाविक है। इनकी नाराजगी चुनावी साल में सरकार के लिए समस्या बन सकती है। रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख तो भर्ती 11,000 पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश में रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख है तो फिर भर्ती मात्र 11,000 या 11,500 पदों पर क्यों हो रही है? उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के मामले में डीपीआई कमिश्नर ने कहा है कि आधे रिक्त पद पर प्रमोशन कर भरे जाएंगे, लेकिन यह फार्मूला प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर लागू नहीं होता है। सभी पद भरे जाने चाहिए। सरकार ने आंगनबाड़ी में प्ले स्कूल शुरू कर दिए हैं, वहां पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर स्पेशल चाइल्ड के लिए भी तो शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि जब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी मध्य प्रदेश में 5,000 शिक्षक रिटायर हो जाएंगे, उनके पद भी रिक्त हो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा आंकड़ा इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे आप शिक्षक भर्ती को डिले करते जा रहे हो, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। चूँकि क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैं हमेशा सभी के पक्ष में नॉर्मल रहा हूँ, कॉमन। देखिए, यहाँ पर जो रिक्त पदों की संख्या है उसमें अभी हमारे अतिथि शिक्षकों को नहीं लिया गया है। जो भी अतिथि शिक्षक के तौर पर अभी फ़िलहाल कार्यरत हैं उनको रिक्त पदों की संख्या में कभी काउंट नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक चीज़ चलती है कि जहाँ 40,000 पेश देना है वहाँ 4,000 में काम हो रहा है। मतलब संविदा पर रखना एक मध्य प्रदेश की ही प्रणाली है। बाकी राज्यों में देखना तो आप ज़्यादातर आपको नियमित ही मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट क्या करती है कि हमेशा जितने रिक्त पद होते हैं उनकी रिक्त पद होने से पहले उतने अतिथि शिक्षक या संविदा कर्मचारी नियुक्त कर देते हैं, जिसके चलते रिक्त पदों के आंकड़े कभी मध्य प्रदेश में सामने नहीं आते हैं। इसलिए यही विडंबना है कि आज भी जो बच्चे 1,69,000 क्वालिफाइड किए गए हैं, इसमें से यदि ये लोग 15,500 पोस्ट निकालते हैं, चूँकि 11,500 डीपीआई ट्राइबल निकालेगा और 4,000 निकालेगा आपका डीपीआई, तो मिला के 15,500 जो है वो भर्तियों की बात की जा रही है। तो अब इसमें से जॉब कितने को मिलेगी? 15,500 बच्चों को मिलेगी। लेकिन पोस्ट कितनी रिक्त हैं? पोस्ट इतनी रिक्त है कि आराम से इसमें से 80% बच्चों को जॉब मिल सकती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ सरकार की अपनी मनोकांक्षा और अपनी चुनावी रणनीति। वो चाहते हैं कि हम आने वाले चुनाव में 2023 में वर्ग 1 और वर्ग 2 की पुनः भर्ती निकालेंगे, वो भी 10-10 हज़ार पदों पर, जिससे हमें चुनावों में घोषणा करने के लिए भी बात मिल जाएगी कि हमने शिक्षकों की भर्ती की है और रोज़गार दिया है। ठीक है, तो यही है। लेकिन हमारी जो मांग है वो कम नहीं होनी चाहिए। जैसा आपको पता होगा तो भोपाल में हमारे कुछ साथियों ने मिलकर, अभी आपको पता होगा हमारे इंदौर में एमपीपीएससी को लेकर के एक महा आंदोलन रचा था, हमने तिरंगा रैली निकाली थी। उसी तरीके से हम 25 अगस्त की रणनीति बना रहे हैं। इसके संबंध में आप सभी को जानकारी समय पर मिल जाएगी।
तो इस अगस्त में हम मध्य प्रदेश की पूरी गवर्नमेंट को ये अवगत करा देंगे कि हमारे अंदर कितनी एकता है और हमें जो पद रिक्त दिख रहे हैं ये तानाशाही सरकार की किसी भी तरीके से नहीं चलेगी। चूँकि अगले साल है चुनाव, तो अभी मौका है कि इस चुनावी भीड़ में या चुनावी रस को लेने के लिए हम इतना कर सकते हैं। हमारे सपोर्ट में पूरी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सपोर्ट करेंगी, पर हमारा जो आंदोलन रहेगा वो गैर राजनीतिक रहेगा। हमारी मांगें हैं कि हमें कम से कम 51,000 पोस्ट चाहिए हैं, तभी हमारे 50% साथियों को रोज़गार मिल पाएगा जो इस भर्ती में अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाइड हुए हैं। तो इस मुहिम में आप यदि शामिल होंगे तो जय हिंद ज़रूर लगाइए कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही।